ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अमित शाह ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। उधर दूजे पासे किसान जथेबंदियां का कहना सी कि जिस तरह उन्होंने बीते दिनी ऐलान किया सी कि हौली हौली सारे जो 5 मार्ग ने उन्होंने सील कर दिता जाएगा, उसके तहत हुण तक 3 मार्ग सील हो चुके हैं तो आने वाले दिनों के विच ये प्रक्रिया होर तेज हो जाएगी तो दिल्ली नूं जाण वाले सारे रस्ते ब्लॉक कर दिते जाणगे। उधर दूजे पासे किसानी संघर्ष नूं जिथे तक किसानां दे नाल पंजाब दे कलाकार भाईचारे का साथ मिल रहा उत्थे ही सियासी आगू भी लगातार उत्थे पहुंच रहे हैं। हालांकि सियासी आगूआं नूं संघर्ष के दौरान बोलण की इजाजत नहीं है तो जेकर किसी ने बोलना है तो उसनूं बोलण तो पहला किसान जथेबंदियां दे आगूआं तो इजाजत लैनी पवेगी। अजिहे दे विच अलग-अलग सियासी आगू उत्थे पहुंचते हैं तो हर रोज़ अपनी हाज़री लवा के वापस आ जाते हैं। इस तरह सुखपाल सिंह खैरा बीते 2 दिनों तो लगातार दिल्ली दे विच डटे हुए हैं तो सुखपाल सिंह खैरा दे वल्लों इस दौरान अपने सोशल साइट के उत्तों एक वीडियो जारी की है, जिस दरम्यान उन्होंने अपील की है सारे ही सियासी आगूआं नूं कि किसानी दे झंडे के हेठ इकट्ठे होकर दिल्ली दे विच डटिए क्योंकि हुण संघर्ष पूरे सिखर दे उत्ते है ते जित जरूर होवेगी। अज सारे राजनीतिक पार्टियां दे जिन्ने आगू बीजेपी नूं छड्ड के जिन्ने MLA जिन्ने मैंबर पार्लीमेंट अज इस झंडे थल्ले इकट्ठे होने की लोड़ है। जे आपां सारे इत्थे इकट्ठे हो जाइए ना एक थल्ले ते अपना एका बन जाए, कोई ताकत नहीं दुनिया की जिहड़ी इस संघर्ष नूं ते साडीआं मंगां नूं प्रवान ना करे। और इन्हां ने तो मुੱਢ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ इस झंडे ने ते किसान जथेबंदियां ने ते नौजवानों ने मुੱਢ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ पंजाब दे इस एक वड्डे एके दा। तुसीं देखो पंजाब चों सर्दी दी रुੱਤ विच पानी दी बुछाड़ां, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ बैरीकेड, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पत्थर लाए सीगे, टेयर गैस सुट्टे ते बहादुर पंजाबी जिहड़े सी किसान ते नौजवान ते हर वर्ग दे लोग वो इत्थे बैठे ने आण के। और जदों पोलीटिकल पार्टियां अलग झंडा अपना ला के तुसीं प्रोग्राम करदे हो तां इस झंडे नूं कमजोर कर रहे आपां। जे ये झंडा ही ना रहा जिद्दां बैठे सारे किसानां नाल सी एक पंचायत लाई आ जिथे मैं तुहाडे नाल सब नाल गल कराऊंगा ते ये कहंदे जे किसानी ना बची ते पंजाब बचूगा, क्योंकि पंजाब दी कुल टोटल इकोनॉमी पंजाब दी खेती दे आधारित आ। जे खेती बचूगी तो असीं बचांगे। जदों दी खेती डाउन जा रही है पिछले कुछ दहाकियां तो साडे लखां लोग देश ही छड्ड के भज गए ने क्योंकि भविख नहीं दिसदा उन्हां नूं। साडे मेरा ख्याल है बहुत वड्डी गिनती विच पढ़ा लिखिआ नौजवान वर्ग जिसने सूबे नूं चलाउणा सी, जिहनूं आपां ह्यूमन रिसोर्स कहंदे आ, वो विदेशों नूं भज के जाण लगे। नाल हर बच्चा 20-25 लाख रुपया लैके गया, पता नहीं किन्ने लाख करोड़ रुपया पंजाब दा उदां ही निकल गया इत्थों बाहर। इस नूं कहंदे ने पंजाब दा या किसी सूबे दा जदों घाण होना हुंदा इदां ही घाण हुंदा वा। इसलिए इहदी लड़ाई लड़ रहे जिहड़े ने किसान जथेबंदियां, असीं तां आ जिन्ने भी असीं सत्कारयोग MLA साहब बैठे ने असीं तां इन्हां दे विच आण के इन्हां दी मदई पहिलां भी सीगे गां भी आ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ शाह ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। देखिए, देश के किसानों की दीपावली बर्बाद करके मोदी जी अगर सोच रहे हैं कि वो दीपावली का पर्व मनाएंगे तो जिन किसानों के घरों में आज अंधेरा है, जो किसान अपने फसल का दाम पाने के लिए इस ठंड के महीने में पानी की बौछार झेल रहा है, लाठियां खा रहा है, आंसू गैस के गोले बर्दाश्त कर रहा है, सड़कें खुदवा दे रहे हो आप, मुकदमे लिख रहे हो उनके ऊपर, लाठियों से पीट रहे हो, उसकी क्या दीपावली रह गई? और देव दीपावली, देवता भी देख रहा है कि किस तरह से आप दीपावली का मजाक उड़ा रहे हैं। किसान के घर का दिया बुझा के किसान के घर में लोग मर रहे हैं,
देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, कर्ज के तले दबा हुआ है, उसको फसल का दाम नहीं मिल रहा है, सड़क पर आंदोलन करने पे उसको पीटा जाता है। एक किसान की कल मौत भी हो गई। एक किसान आंदोलन में बैठे थे, उनके बेटे सुखबीर सिंह जी सीमा पर शहीद हो गए। किसान आंदोलन में है, बेटा सीमा पर शहीद हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी कभी हैदराबाद नौटंकी करने चले जाते हैं, कभी बनारस चले जाते हैं, कभी उनके मुख्यमंत्री निगम के प्रचार में चले जाते हैं, कभी देश के गृह मंत्री निगम के प्रचार में। उनके लिए निगम का प्रचार जरूरी है, देश के करोड़ों किसानों का दर्द जरूरी नहीं है। महंगाई, कालाबाजारी, जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला यह बिल है। कैसे? आपने इसमें लिख दिया असीमित भंडारण की छूट, यानी सस्ते में आलू, सस्ते में प्याज, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जी, सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में दाल, सस्ते में मक्का किसान से बड़े बड़े पूंजीपति खरीदेंगे, उसको बड़े बड़े भंडारण में, स्टोरेज में अंदर रखेंगे, और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों में उसी किसान के बेटे को बेचेंगे। यह है इस बिल में लिखा। इस बिल में एमएसपी नाम का एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा। कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने भाषण दे दिया इसलिए आप लोग मान लीजिए कि एमएसपी मिल जाएगी। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, फिर कह दिया जुमला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जीएसटी से आजादी मिलेगी, फिर कह दिया जुमला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था खाते में 15 लाख आएगा, फिर कह दिया जुमला है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, काला धन लाएंगे, फिर कह दिया जुमला है। अब अगर आपने कानून में एमएसपी नहीं लिखा, कल को आप कह देंगे वो तो जुमला था। तो किसान पे हमला और बोलो जुमला। तो तुम्हारे जुमलों में अब लोग आने वाले नहीं हैं। आप उसमें दिखाइए कि बिल के अंदर कहां पर एमएसपी की गारंटी लिखी हुई है, क्योंकि अगर किसी किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, वो जज के सामने जाएगा तो जज साहब पूछेंगे कि आप बताइए बिल में कहां एमएसपी की गारंटी लिखी हुई है, कहां न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लिखी हुई है। किसान अगर कहेगा जज साहब आपने नहीं सुना, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, तो उनकी याचिका को पकड़ेंगे, उठा के कूड़ेदान में डाल देंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वलों भी पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पुरब के मौके के उत्ते दिल्ली वासियों को खास अपील की गई है। उन्होंने दिल्ली के लोगों को अपील की है कि जो भी किसान दिल्ली के विच दिल्ली दीयां वरूहां के उत्ते बैठे ने, उन्हां दे नाल जाके हर तरह की उन्हां दी मदद की जाए तां जो किसानां नूं किसी तरह की दिक्कत ना आ सके। आज हमारे देश के किसान दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे, दिल्ली यूपी बॉर्डर पे बहुत मुसीबत में हैं। वहाँ पे आके पिछले 5-6 दिनों से अपनी मांगों के लिए केंद्र सरकार से बात करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सोच रहा था इतनी ठंड में, जब हम लोग अपने घरों के अंदर हमें इतनी ठंड लग रही है, हमारे किसान भाई रात भर आसमान के नीचे इतनी ठंड में कैसे सोते होंगे, इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार उनके साथ बात करके उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगी। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी एमएलए, सभी लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। मैंने सभी को बोला है कि वो पूरी तरह से उनके खाने के लिए, उनके मेडिकल के लिए, उनको जिस तरह की भी से पानी का, टॉयलेट का जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करें। मैं सभी दिल्ली वासियों से भी अपील करता हूं कि हमारे बॉर्डर के ऊपर जो किसान आए हुए हैं, आपकी जो भी आपसे बन पड़ता है, आप उनकी पूरी तरह से सेवा कीजिए। ये किसान हमारे किसान हैं, हमारे देश के किसान हैं, और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। तो हमें पूरे तन मन धन से अपने किसानों की सेवा करनी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार किसानों की सभी मांगों पे गौर करेगी, उनकी मांगें मानेगी और उनके दुख दूर करेगी। उधर दिल्ली दे विच पहुंचे किसानी अंदोलन के नाल 2 मुख्य मार्ग पूरे तौर ते उत्ते जाम होने के चलदियां दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी, जो कि सब तो वड्डी सब्जी मंडी मनी जाती है,
ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ 50% ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ आ सकती है। देखिए अभी पिछले 3-4 दिनों से किसान सड़कों पर है और इसका असर ये पड़ा है कि लगभग 50% आवक में कमी दर्ज की गई है और मैं अपील करता हूँ कि केंद्र सरकार को तुरंत किसानों की बात माननी चाहिए ताकि किसान अपने घर को लौटे और स्मूथली जैसे सिस्टम पहले चल रहा था वो चलता रहे। अभी प्राइस पे कोई इफेक्ट हुआ है इसका? प्राइस पर तो बहुत ज़्यादा असर नहीं है, पर अगर केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत नहीं की तो निश्चित तौर पर दूसरे बॉर्डर भी आंदोलन के शिकार होंगे, जैसा किसान नेता और किसान कह रहे हैं। तो उसका फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में फ़र्क पड़ेगा। यहाँ से दूसरी जगह भी डिस्ट्रीब्यूट होता है? पूरे उत्तर भारत में आज़ादपुर मंडी से फल और सब्जियाँ की सप्लाई होती है और जिस तरीके से अभी आवक बाधित हुई है और यहाँ से जाने पे भी तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो सूचना मिल रही है, तो निश्चित तौर पर मैं जैसा कह रहा हूँ कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ने वाला है अगर केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का हल नहीं किया तो। उधर भाजपा आगुआं ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ नहीं हो सकती। कोई उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बन के आएंगे तो कैसी गल करने एकदम तैयार है। लेकिन किसान कह रहे हैं कंडीशन पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, कंडीशन लगा रही है सरकार। इस पे ऐसा है कि बातचीत एक बार शुरू हो जाएगी तो उस समय ये जो गलतफहमियां हैं दूर हो जाएंगे। सर एमएसपी को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार भाई मैंने बोला एमएसपी रहेगी यार। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, कहाँ उन्होंने कहा है, कितनी सीरियसनेस है का मुझे नहीं मालूम। जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है, हमारे जो पॉलिसीज़ हैं किसानों की जेब में डायरेक्टली बेनिफिट्स दिए गए हैं। ये जो इस समय आप देखें कि यूपीए सरकार के समय कितनी एमएसपी पे खर्चा हुआ था और अभी एनडीए के सरकार में कितना हुआ है, तो देयर इज़ एन अप्रिशिएबल राइज इन ऑल दिस। और हम आगे भी जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और बाकी आप ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਘਰਾਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਬਾਰਡਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਛਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
इस महान धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश पुरब दीयां बहुत बहुत बधाइयां। जिस वक्त धन गुरु नानक साहब जी का प्रकाश होया उस वक्त संसार के अंदर लोकाई जिहड़ी है वो त्राहिमाम हो रही सी। भाई गुरदास जी के शब्दों के विच जल्दी सब प्रथमी दिस आई। धन गुरु नानक साहब जी ने विषय विकारां ईरखा जबर जुल्म के नाल तपती हुई लोकाई नूं वेख्या ते फिर तपते हुए हिरदिਆਂ ਨੂੰ शांत करने वास्ते धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सच का होका देने लई उदासियां पुर निकले। भाई गुरदास जी ने कहा चढ़िया सोधन तर तो लोकाई। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने जगह जगह संसार के लोगों को उपदेश दिता। तीला तीला होए समाज नूं एक करन लई एक अकाल पुरख नाल जुड़न का उपदेश धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने मानव जाति नूं दिता। एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है दा संदेश अज गुरबाणी सानू दे रही है। असी एक अकाल पुरख दे जाए हैं, एक अकाल पुरख दे पैदा कीते हैं। आतिशबाजी असी देखिए थे, बड़ा अलौकिक नज़ारा है, बड़ी अच्छी संगत है। किन्ना के दिल में सुकून मिला है इत्थे आके तो की दसिए सुकून ही सुकून है, बहुत सुकून है, बहुत आनंद है। संगतां नूं की मैसेज देना चाहोगे? संगतां नूं ये मैसेज देंगे प्यार भावना ना रहो। बहुत अच्छा लगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट लग रही है, इससे पहले कभी देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिली। अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ कि ये देखने को मिला। अमेजिंग, रियली अमेजिंग। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है। मैंने कभी इस तरह से आतिशबाजी का नज़ारा कभी भी नहीं देखा है। मेरे को कल रात को ही पता चला कि यहाँ एक बहुत अलौकिक नज़ारा रहता है इस दौरान, गुरुपुरब के दौरान। तो इसके लिए ही हम यहाँ पर स्पेशली सुबह सुबह चले और अभी हम पहुँचे हैं शाम को। हम सीधा यहीं पर ही आके वेट कर रहे थे बहुत देर से। और ये हमने जो नज़ारा देखा है वो इतना अमेजिंग था कि हमने आज तक ऐसे नज़ारा कभी भी नहीं देखा था और बहुत अच्छा लगा हमारे को। लाइफ टाइम हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली जो हमने आज इसको देखा है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੱਡਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਤਚੀਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕਨਵਿੰਸ them ਔਰ ਗੈਟ ਕਨਵਿੰਸਡ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।